हेलो बच्चों, आशीष मैथ एकेडमी के न्यू अवश्य बच्चों का स्वागत है। तो आज के हम इस न्यू वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का जो है अगला भाग पार्ट 2। ठीक है, तो इसमें जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बनाया था उसमें मैं 1 से लेकर 3 सवाल तक अच्छे से समझा दिया था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे, मेरा अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए उसके आगे का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कुछ इस प्रकार से पूछा है कि निम्नरेखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिएगा कि निम्नरेखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया है। इसमें पहला क्वेश्चन है जो x + 4 = 5 और 2x + 2y = 10 ये, और दूसरा x - y = 8 और 3x - 3y = 16 ये दिया है। तो हम इसको हल करेंगे तो इस प्रकार से इसका सॉल्व करेंगे, देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका हल करने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे। हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे? इससे पहला सवाल जो है इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x + y - 5 को इस पर ले आएंगे, पसंद करेंगे तो -5 = 0, यहाँ तो क्लियर है। उसके बाद 2x + 2y - 10 = 0, इसको भी 10 को भी इस पर लाएं, -10 = 0। आप ये तो स्टेप तो आप कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे देखते हैं क्या, a1 b1 c1 a2 b2 c2, हमें इसमें ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे a1 देख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, b1 1 है और c1 -5 होगा, क्लियर है। और जो a2 होगा वो 2 होगा और b2 2 होगा और जो c2 है वो -10 होगा, क्लियर है। उसके बाद इसलिए E1/A2 = B1/B2 = C1/C2 से जो है 1/2 = 1/2 = -5/-10, ये तो क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद इस कारण से यहीं पे देख सकते हैं ये फॉर्म एक तरह से कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसके बाद इसलिए दिया गया समीकरण युग्म संगत है, इसलिए दिया गया समीकरण युग्म जो है वो संगत है। उसके बाद समीकरण 1 से हमारे पास है जो है x + y = 5 या x = 5 - 5, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें साड़ी बनाएंगे, तो साड़ी जब बनाएंगे तो जो है x 5 और y 0 होगा, x 0 तो y 5, x 3 तो y 2 होगा। उसी प्रकार पुनः समीकरण जब 2 समीकरण आएंगे तो 2x + 2y = 10 होगा। ठीक है, तो x = 10 - 2y/2। तो यहाँ जिसका जब साड़ी बनेगा तो x जो है वो 5 होगा तो y 0 होगा, और x 0 होगा तो y 5 होगा, और x 2 होगा तो y 3 होगा। तो इन दोनों साइड से हम ग्राफ बनाएंगे, तो एक x अक्ष और एक y अक्ष खींचेंगे। फिर यहाँ से हम देख सकते हैं इसमें 10 से कोई तो ऊपर है नहीं, तो हम एक एक यूनिट मांग के 10 तक खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बिंदु लेंगे इसमें, और इधर भी 10 बिंदु लेंगे, और इधर 4 -4 तक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक 5 से, यहाँ पे 5 देख सकते हैं, 5 दिख रहा है, 5 से लेकर 5 तक एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखा खींच देंगे। यहाँ क्लियर है, 5 से 5 तक प्रतिच्छेद करते हुए रेखा खींचेंगे। तो जो ये रेखा है x = 5 - 5 होगी जो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिंदु मिलेगा वो 0,5 मिलेगा, और यहाँ पे जो बिंदु मिलेगा वो 3,2 मिलेगा, क्लियर है। और यहाँ पे जो बिंदु मिलेगा वो 2,3 मिलेगा, क्लियर है। उसके बाद जो यहाँ पे बिंदु मिलेगा वो 5,0 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं अतः दोनों समीकरण एक ही रेखा देंगी, दोनों समीकरण एक ही रेखा देती हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल है बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कुछ करना है, सब कुछ समीकरण एक बना के आपको साड़ी बना के ग्राफ में दर्शाना था, क्लियर है। और दोनों समीकरण एक ही रेखा देती है, आप लास्ट में लिख देंगे, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन में उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला सवाल है वो समझ आएगा होगा। उससे ज़रा दूसरा भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 8 को इस पर लाएंगे तो x - y = -8 होगा, और 3x - 3y - 16 = 0 होगा। उसके बाद आप a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद फिर आप साड़ी बना लेंगे, साड़ी बनाने के बाद वो समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों साड़ी बनाने के बाद फिर आप ग्राफ बना के आप दर्शा सकते हैं, क्लियर है। तो हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से आएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कुछ इस प्रकार से दिया है, पढ़ते हैं कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई में 4 मीटर अधिक है
का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए। हमें जो है बाघ की विमाएं ज्ञात करनी है, तो मैं क्वेश्चन में जो है फिर से रिपीट करता हूँ। ये पढ़ते हैं कि एक आयताकार बाघ जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाघ की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं कि बाघ की विमाएं हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना आयताकार बाघ की जो लंबाई है वो x मीटर, माना आयताकार बाघ की लंबाई जो है हम x मीटर मान लेंगे x, और जो उसकी तथा चौड़ाई जो होगी वो y। तो जो हम बाघ की लंबाई और चौड़ाई x और y मान लेंगे, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद हम प्रश्नानुसार क्या एक समीकरण बनाएंगे। प्रश्नानुसार में क्या दिया है, तो x = y + 4 जो है कि चौड़ाई को जो है वो, ठीक है, इक्वल टू है, तो x = y + 4, फिर x इसको ऐसा लिख सकते हैं x - y = 4। क्लियर है। तो इससे हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। क्या? समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद आयताकार बाघ का परिमाप = 72, जो इसका परिमाप है वो 72 दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2x + y, 2 × x + y = 72। क्लियर है इसमें यहाँ तक? ये तो बहुत सिंपल है। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा + 2y हो जाएगा = 72। फिर इसे समीकरण नंबर हम सेकेंड मानेंगे। क्या? समीकरण नंबर सेकेंड। उसके बाद समीकरण 1 के 2 से गुणा करने पर, जो समीकरण हमारा 1 है इसमें 2 से गुणा करने पर तथा जो इसमें जोड़ने पर, समीकरण 2 जो है जोड़ने पर जो में ज्ञात हुआ वो ये ज्ञात हुआ, तो वो 4x = 48, तो x = 20 मीटर। क्लियर है। तो यहाँ पे कर सकते हैं कि इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, जो x = हमारा 20 मीटर आया है, इसको हम समीकरण 1 में रखने पर, तो इसको समीकरण नंबर 1 में जब रखेंगे तो 20 - y = 4, यही है ना समीकरण हमारा। यहाँ पे x का मान जब रखेंगे तो 20 - y = 4 होगा। क्लियर है। तो y = जो 20 उस पर ले जाएंगे, 20 को उस पर ले जाएंगे तो यहाँ पे 16 होगा, 16 मीटर। तो तब में जो ज्ञात हो गया x 20 मीटर और y 16 मीटर। तो जो x है यहाँ पे क्या लंबाई है x, यहाँ पे हमने लंबाई माना था x को, तो यहाँ पे हम x का मान लिख देंगे क्या 20 मीटर। x जो है हमारा वो है 20 मीटर और y हमारा जो था वो हमारा 16 मीटर ज्ञात हो गया। क्लियर है। तो हम कर सकते हैं जो लंबाई है आयताकार बाघ की लंबाई वो 20 मीटर होगी लेंथ, और जिसका वृत्त है चौड़ाई, वो आयताकार बाघ की चौड़ाई जो है वो 16 मीटर होगी। क्लियर है। बहुत ही सिंपल, फिर कुछ करना नहीं है आपको, उसको मतलब कि x और y मान के प्रश्नानुसार आप समीकरण बनाएंगे। फिर उसके बाद समीकरण 1 की 2 से गुणा करने पर, फिर उसमें जो है समीकरण नंबर 2 जोड़ने पर, बहुत ही सिंपल है, आप हल कर सकते हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छी तरह। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बच्चों तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कुछ इस प्रकार से दिया है। पढ़ते हैं कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0, 2x + 3y - 8 = 0 दी गई हैं। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि। क्लियर है। तो एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई हैं। दो चरों में एक जैसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद, पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और समपाती रेखाएं हों। क्लियर है। तो इसमें जो है क्वेश्चन एक समीकरण भी दे दिया है हमें, और हमें दो समीकरण अपने से इसमें ज्ञात करना है, अपने से समीकरण इसमें लाकर। ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो हमें ज्ञात करना है वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हूँ, जो रेखाएं में क्या है वो प्रतिच्छेद करती हूँ, और जो दूसरा समांतर रेखाएं हूँ, और जो तीसरा है वो समपाती रेखाएं हूँ। क्लियर है। तो जब हम पहला जब हल करेंगे पहला, तो हमें देखते हैं पहला हल करने के लिए तो सॉल्व लिखते हैं। क्लियर है। तो दिया है समीकरण जो हमारा है 2x + 3y - 8 = 0, 2x + 3y - 8 = 0 हमें ये दिया है। तो हम मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें जो दिया है a1 = 2 दिया है, a1 = 2 और b1 = 3 और c1 = -8। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं ज्ञात करनी है, तो उसके लिए जब हम एक्सरसाइज पढ़े थे इससे पहले जो सवाल लगाए पिछला सवाल, तो हमें पता है कि जो है कि जो प्रतिच्छेद करती रेखाएं का हो वो हमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा। क्या? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, या a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको एक तरह से फार्मूला होगा
तो इससे आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद माना a2 इक्वल टू 5, b2 इक्वल टू 4 है, तो इस कारण a1 अपान a2 इक्वल टू 2 अपान 5 होगा। तो b1 अपान b2 इक्वल टू 3 अपान 4, तो a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो ऐसी एक समीकरण 5x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 भी हो सकती है। जैसे कि मैंने एक समीकरण आपको बता दिया, एक समीकरण तो इसमें दिया है और एक समीकरण ये हो गया 5x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक समीकरण आप अपने से भी ज्ञात कर सकते हैं बना के, ठीक है। तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं इसी प्रकार। आपको a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 दर्शाना है, क्लियर है। और इसके आगे देखते हैं जो दूसरा होगा वो समांतर रेखाएं हो। हमें जो दूसरा ज्ञात करना है वो समांतर रेखाएं हों। तो समांतर रेखा होने के लिए जो हमें एक फार्मूला वो है a1 अपान a2, b1 अपान b2 और c1 अपान c2 ना। तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। हाँ, जो a1 अपान a2 है वो b1 अपान b2 के बराबर होगा, और जो b1 अपान b2 होगा वो c1 अपान c2 के बराबर नहीं होगा, क्लियर है। तो आप जो है समीकरण सॉल्व करके समीकरण मतलब कि बना के ये पहले इस समीकरण से आप कर लीजिए एक बार, ठीक है, अगर आता है तो ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा समीकरण आपको अपने से ले लीजिए, फिर तीसरा से आपको दो समीकरण अपने से लेना है, क्लियर है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा संपाती रेखाएं हो, तो इससे आप स्वयं हल कर सकते हैं। तो जो तीसरा वाला है उससे आप होमवर्क के रूप में आप उसको स्वयं हल करिए, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो इसे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन में जो 7 है वो कुछ इस प्रकार से दिया, पढ़ते हैं कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पलट को छायांकित कीजिए, क्लियर है। तो इससे मैं फिर से रिपीट करता हूँ बात कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, त्रिभुजाकार प्लट को छायांकित कीजिए। तो आप एक जो दो समीकरण दिया गया है, दो समीकरण हमें दिया है, ठीक है। तो दोनों समीकरण से हम एक ग्राफ बना लेंगे। समीकरण से दो समीकरण हमें दिया है, तो उस समीकरण में क्या करना है, सबसे पहले एक साड़ी बनाएंगे, ठीक है। साड़ी बनाने के बाद आप समीकरण एक और समीकरण दो दोनों का साड़ी बना के उसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के बाद उसमें जो त्रिभुज होगा, जो जिसका त्रिभुज बनेगा उस ग्राफ में, उसको आपको छायांकित करना है, क्लियर है। बहुत ही सिंपल है। आप इसलिए सवाल की बात इससे भी हल कर सकते हैं, करने का प्रयास करिए। अगर ना आए तो हमें कमेंट करें, मैं अगली वीडियो में से बताऊंगा, क्लियर है। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसे वीडियो। और अगर आपको फास्ट लगता है तो आप वीडियो स्किप मतलब वीडियो को स्किप ना करिए, आप वीडियो को पुश करके भी आप देख सकते हैं, क्लियर है। तो अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो प्रश्नावली 3.3 में। तो 3.2 आपका कंप्लीट हुआ, क्लियर है। ऑल द बेस्ट।